वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज फरवा जाहिद। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे। हमने इस फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, विच इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में मेन जो की फैक्टर्स होते हैं तीन: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। CIA रूल जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, अगर वो उस पर अगर आप लो काम करो तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान होगा, मॉडरेट हो तो क्या होगा, हाई हो तो क्या होगा, ये हमने देखा था। फिर हमने डिफरेंट जो है उसके एस्पेक्ट्स मजीद उसको एग्जांपल के साथ स्टडी किया था। देन हमने लास्ट में जो है उस लेक्चर में वो देखा कि आपके पास पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, रिस्क थ्रेट क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, थ्रेट एजेंट्स क्या होते हैं, काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने उसकी टेक्निक्स पढ़ी। ठीक है, इस लेक्चर में हमने ये कवर करना है कि थ्रेट अटैक्स एंड एसेट्स क्या होते हैं। बेसिकली वही मेन जो कंसेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर में जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि थ्रेट और एसिड और अटैक होता क्या है तो आप उसकी फर्दर टाइप्स नहीं पढ़ सकते। ये जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उन चीज़ों की। ठीक है, मोर ओवर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक अपलोड किया हुआ है, जिसके थ्रू आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो और इसे डाउन याद कर सकते हो। इस बुक को मैंने इसलिए इस बुक को प्रेफर किया है वीडियो के अंदर, बिकॉज इसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश यूज़ हुई है और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जो है वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। दैट्स व्हाई मैंने इधर से पढ़ाया, बजाय इसके कि मैं इस थ्योरी को उठा के स्लाइड में डालती देन प्रेजेंट करती, वो ज़्यादा टफ हो जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कवर नहीं हो सकती थी। ठीक है, जो अटैक्स हैं, पैसिव और एक्टिव अटैक्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसकी डिटेल है। पैसिव अटैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको कौन कौन से होते हैं, एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम थ्रेड्स एंड एसेट्स देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे आगे आपके पास थ्रेड्स एंड अटैक्स। अब आपके पास में इस टेबल से ना जो ऊपर इन्फॉर्मेशन जो ये दी हुई, ये क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और ये कि आपके पास एक चार्ट बना हुआ, टेबल बना हुआ है जिसके थ्रू आप याद करते जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, थ्रेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड थ्रेड एक्शन एंड अटैक। ठीक है, मतलब ये कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिसके अंदर ये थ्रेड्स जो होंगे वो अकर होंगे। ठीक है, ये एक्शंस जो होंगे वो अकर होंगे। अब सबसे पहले आपके पास आता है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, विच इज अ सर्कमस्टेंस और इवेंट वेयर बाय एन एंटिटी गेन्स एक्सेस टू डाटा फॉर विच द एंटिटी इज नॉट ऑथराइज्ड। अब इसका क्या मतलब है, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर होता है जिसके अंदर चार फर्दर टाइप्स आती हैं: एक्सप्लोजर, इंटरसेप्शन, इन्फेरेंस एंड इंट्रूशन। ठीक है, ये चार चीजें आ जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है, अनऑथराइज डिस्क्लोजर। अनऑथराइज डिस्क्लोजर से ही पता चल रहा है कि अनऑथराइज मतलब कि कोई ऐसी पार्टी जो कि ऑथराइज नहीं है। ठीक है, ऐसी पार्टी जिसको एक्सेस नहीं है उस इन्फॉर्मेशन का, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, उस डाटा को गेन करने के लिए, लेट्स सपोज उस डाटा को लेने के लिए, रिट्रीव करने के लिए क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो अनऑथराइज एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्लोजर हो जाएगा कि एक वो डाटा जो कि ऑथराइज बंदे के एक्सेस में होना चाहिए, वो अब कौन एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, एक हैकर एक्सेस कर रहा है, एक अटैकर एक्सेस कर रहा है। तो ये वो वाली बात होगी। अनऑथराइज डिस्क्लोजर का मतलब कि अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब इसमें डिफरेंट चार टाइप्स आ जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहली आ जाती है एक्सप्लोजर। सेंसिटिव डाटा आर डायरेक्टली रिलीज टू एन ऑथराइज। मतलब एक्सप्लोजर का क्या मतलब है, देखो ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी डिलीवरेट एज व्हेन द इनसाइडर इंटेंशनली रिलीजेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स टू एन आउटसाइडर। इट कैन आल्सो बी रिजल्ट ऑफ ह्यूमन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर्स और etc। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन लिखी है ये बेसिक डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ऊपर ब्रीफली एक्सप्लेन हुई है या नीचे भी एक्सप्लेन हुई होंगी। ठीक है, मैं इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलूंगी। अच्छा, एक्सप्लोजर में क्या बताया, एक्सपोजर में उन्होंने बताया है कि आपका जो अनऑथराइज पर्सन है, अनऑथराइज पर्सन की इमेज ऐसे बना लो कि कोई अटैकर है या कोई हैकर है, माइंड में ऐसे बना लो कि कोई हैकर है। ठीक है, तो कोई हैकर है जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्टली उसके पास जो है वो इंफॉर्मेशन रिलीज होकर उसके पास डायरेक्टली पहुंच रही है। अब वो पहुंचेगी कैसे, वो इसमें ही बता दिया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई इनसाइडर बैठा हुआ है। इनसाइडर और आउटसाइडर की कंसेप्ट जो है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि क्या होते हैं। ठीक है, इनसाइडर कोई बैठा है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिलीज कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन किसको, आउटसाइडर को। लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैं क्या हूँ, इनसाइडर हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ का जो पर्सनल डाटा है जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, लेट सपोज क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, जो भी कोई चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि अगर लीक हो जाएंगी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, वो मैं क्या करती हूँ, उठा के किसी आउटसाइडर को पकड़ा देती हूँ, जाओ तुम इसको यूज करो, 50-50 कर लेंगे पैसे, लेट सपोज। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो रही है कि एक्सपोजर क्या मतलब है, एक्सपोजर का मतलब है कि आप डायरेक्टली रिलीज करो, रिलीज। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा कि अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, नो। एक्सेस करने का मतलब है कि वो खुद एफर्ट करके उस डाटा को हैक कर रहा है, नो। एक्सपोजर का ये मतलब है कि कोई अंदर का पार्टी का जो भी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, उसका अंदर का बंदा मिला हुआ है आउटसाइडर से, अटैकर से, और वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिलीज कर रहा है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है।
अनऑथराइज पर्सन से और उसको इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा है। ठीक है, देन आ जाती है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन अनऑथराइज एंटिटी डायरेक्टली एक्सेस सेंसिटिव डाटा ट्रैवलिंग बिटवीन ऑथराइज सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेट सपोज मैं पर्सन ए हूँ और आप पर्सन बी हैं, हम दोनों क्या हैं, ए बी, एंड देन वी आर ऑथराइज पर्सन, कि मतलब जो मैं एक मैसेज भेजूंगी, लेट्स सपोज माय नेम इज फरवा, तो वो आप तक जाना चाहिए क्योंकि आप एक ऑथराइज पर्सन हो। अब इंटरसेप्शन में क्या होगा कि अनऑथराइज एंटिटी जो होगी, जो भी अटैकर होगा, वो क्या करेगा, जो हमारे दरमियान नेटवर्क है, जो हमारे दरमियान डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो जा रहा है जिस लाइन पे, उससे क्या करेगा, उस डाटा को स्टील कर लेगा, उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, एक्सेस सेंसिटिव डाटा ट्रैवलिंग बिटवीन ऑथराइज सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन। लेट्स सपोज हम, मैं सोर्स हूँ और आप मेरी डेस्टिनेशन हो, मैंने अपना डाटा आपको देना है, तो वो क्या कर रहा है, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसको स्टील कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेप्शन हो जाएगी। देन आपके पास आ जाता है इनफेरेंस। इन्फेरेंस देख लेते क्या होता है, थ्रेड एक्शन वेयर बाय एन अनऑथराइज एंटिटी डायरेक्टली एक्सेस सेंसिटिव डाटा, ठीक है, और बट नॉट नेसेसरी द डाटा कंटेन इन द कम्युनिकेशन बाय रीजनिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स और बाय प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, इन्फेरेंस का मतलब है कि ऐसा थ्रेड की बात हो रही है, अटैक की बात नहीं हो रही, थ्रेड एक्शन या अटैक कह लो, ठीक है, वेयर बाय अनऑथराइज एंटिटी इनडायरेक्टली एक्सेस, मतलब कि वो क्या कर रही है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रही है आपकी इन्फॉर्मेशन में, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हैकर या अटैकर है, वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहा है आपके डाटा, सेंसिटिव डाटा तक। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, डायरेक्टली एक्सेस, ठीक है, इधर भी हमने डायरेक्टली एक्सेस की बात की, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सेस की। अब यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं इंटरफेरेंस में क्या है, एन एग्जांपल ऑफ इन्फेरेंस इज नोन एज ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है, इन विच एन एडवर्सरी मैंने बताया था क्या होता है, थ्रेट एजेंट होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी अटैक कर या कोई भी चीज, ठीक, is able to gain information from observing the pattern of traffic on the network, such as the amount of traffic between particular pairs of hosts on the network. Another example, inference of detailed information of database by a user who has only limited access. This is accomplished by repeated queries who combined result enable inference. ठीक है, अभी दो एग्जांपल्स दे दिए उन्होंने, एक तो आपको एग्जांपल दे दिया कि नेटवर्क पे ट्रैफिक है, लेट सपोज, ठीक है, उसकी एग्जांपल दे दी, एक और एग्जांपल दे दी, लेट सपोज अगर आपके डेटाबेस, अगर आपका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डेटाबेस पे है और आपको क्वेरीज आ जाती हैं, तो इन्फेरेंस में ये दो एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब क्या बात करें इन्फेरेंस में, क्या होगा, इन्फेरेंस में होगा कि कोई भी अनऑथराइज एंटिटी आएगी, कोई हैकर आएगा, और वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट एक्सेस करेगा आपके सेंसिटिव डाटा के ऊपर, ठीक है, और उसको क्या करेगा, स्टील करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या उसको चेंज करने की, गेन करने की। बेसिक क्या है, हम क्या पढ़े, अनऑथराइज डिस्क्लोजर पढ़े ना, तो अनऑथराइज डिस्क्लोजर में क्या है कि कोई भी हैकर आएगा और वो डाटा को लेके जाएगा, एक्सेस करेगा, ठीक है, एक्सेस करेगा उसको, कि उसके एक्सेस में वो चीज हो, वो उसको यूज कर सके। तो पहला तो आ गया एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजर मतलब कि इनसाइडर ने आउटसाइडर को अपना डाटा सारा दे दिया, मतलब हैकर को दे दिया। इंटरसेप्शन में क्या आ गया कि कोई कम्युनिकेशन बीच में, मेरा पाथ था, वे था, कोई नेटवर्क था जिसके ऊपर मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी सेंसिटिव, और वो डाटा जो है वो अटैकर ने ले लिया, उसको बीच में से स्टील कर लिया। इन्फेरेंस क्या हो गया, इन्फेरेंस में आ गया कि आपके पास जो भी अटैकर है, वो डायरेक्ट वे तो एक्सेस नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट नेटवर्क पे नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट किसी बंदे को नहीं देख रहा, वो इनडायरेक्ट वेज देख रहा है कि मैं इनडायरेक्टली कैसे इस डाटा को स्टील कर सकता हूँ। देन इंट्रूशन आ गया, अनऑथराइज एंटिटी गेन्स एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा बाय circumventing a system security problem. Circumventing means to avoid something, especially cleverly or illegally. ठीक है, अब वो क्या करेगा, अनऑथराइज जो भी एंटिटी थी, लेट सपोज जो अनऑथराइज एंटिटी मतलब कोई अटैकर या हैकर क्या करेगा, सेंसिटिव डाटा को गेन करेगा, कैसे, इलीगली या क्लेवरली, ठीक है, क्लेवरली और इलीगली एक ही बात में आता है कि क्या करना है, उसने क्या करना है, सिक्योरिटी सिस्टम प्रोटेक्शन, आग सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के बावजूद होते हुए भी उसने क्या करना है कि इंट्रूशन का मतलब, इंट्रूशन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा मे बी मूवीज में, इंट्रूटर, ठीक है, इंट्रूटर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर है, ठीक है, आपका घर है, आपने अलार्म भी लगा लिया, आपने लॉक्स भी लगा लिया, आपने ताले कुंडियां हर चीज लगा ली, ठीक है, आपने बंद कर दिया उस घर को। देन अब इंट्रूडर क्या होता है कि दैट पर्सन इज अ इंट्रूडर, क्यों उसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लगाए हुए हैं, आपने प्रोटेक्शन की है घर की, बट फिर भी वो बंदा आपके घर के अंदर दाखिल हुआ आपकी इजाजत के बगैर, एंड देन स्टील की उसने इन्फॉर्मेशन, आपके जो भी आपका सोना था, आपका जो भी कैश थी वो लेके वो चला गया, तो आप उसे कहते हैं इंट्रूडर, आप फौरन कंप्लेन करते हो कि इंट्रूडर हमारे घर में घुस गया आपकी इजाजत के बगैर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इलीगली आपके डाटा को एक्सेस करना, बेशक आपने उसके ऊपर प्रोटेक्टिंग बहुत सारे प्रिकॉशंस लगाए हुए, सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हुए, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, आपके डाटा को एक्सेस कर रहा है। तो ये हो गया आपके अनऑथराइज डिस्क्लोजर।
देन आपके पास था डिसेप्शन, अ सर्कमस्टेंस और इवेंट दैट मे रिजल्ट इन ऑथराइज्ड एंटिटी रिसीविंग फॉल्स डाटा एंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू। डिसेप्शन का क्या मतलब है कि डिसेप्शन का मतलब है कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या कर रहा है, वो रिसीव एंटिटी जो ऑथराइज, लेट्स सपोज मैं ए हूँ और आप बी हो, मैंने एक डाटा भेजा, ठीक है, बीच में एक हैकर बैठा हुआ था, उसने क्या किया, डाटा को चेंज कर दिया। लेट्स सपोज माय नेम इज फरवा, मैं भेज रही हूँ, उसने डाटा को चेंज करके कह दिया कि माय नेम इज समथिंग एल्स, लेट्स सपोज माय नेम इज आयशा, ओके, और समथिंग एल्स, लेट्स सपोज कोई भी नेम ले लें, जॉन या बॉब, ठीक है, माय नेम इज बॉब कह दिया। सो फिर क्या होगा, माय नेम इज बॉब, मेरा मैसेज कोई और था, बट जो मैसेज आगे डिलीवर होगा ऑथराइज पर्सन को, वो आएगा माय नेम इज बॉब, तो उसको तो लगेगा कि ट्रू इन्फॉर्मेशन है, बट एक्चुअल में क्या होगी, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी। लेट्स सपोज मैं बता रही हूँ कि अगले बंदे ने मेरा एड्रेस भेजा है, एड्रेस में भेज रही हूँ, बीच में एक अटैकर बैठा था, उसने क्या किया, मेरे एड्रेस को कॉपी करके चेंज करके देन उसको भेज दिया। अब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी तरफ से तो ठीक मैसेज गया है, बीच में डिलीवर होने से पहले पहले अटैकर ने उसको चेंज किया एंड देन उसको डिलीवर हुआ, और जो ऑथराइज पर्सन था, लेट्स सपोज आप लोग हैं, आप लोगों को भी लगेगा कि जो पर्सन ए भेज रहा है वाकई ये ठीक भेज रहा है, हालांकि वो मैसेज क्या होगा, रॉन्ग। अब इसमें भी तीन तरह की कैटेगरीज आ जाती है, क्या, मस्कुरेट, अनऑथराइज्ड एंटिटी गेन्स एक्सेस टू अ सिस्टम और परफॉर्म अ malicious act of posing as an ऑथराइज एंटिटी। वो क्या करेगा, मस्करेट का क्या मतलब, मस्करेट का मतलब है कि अनऑथराइज पर्सन जो है वो बीच में तो इंटर हो गया, ठीक है, थर्ड पार्टी, इसी एग्जांपल को रखो, मेरी और आपकी और थर्ड पार्टी की हैकर की, ठीक है। हैकर क्या है, वो अनऑथराइज एंटिटी है, और वो क्या कर रहा है, वो बीच में प्रिटेंड कर रहा है कि वो क्या है, फरवा है। लेट्स सपोज मैं एक मैसेज भेजती हूँ, मैं कहती हूँ माय नेम इज फरवा, एंड देन यू विल आस्क दैट व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ओके, देन मैं भेजती हूँ दैट माय फेवरेट कलर इज ब्लू और समथिंग एल्स। तो आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे ओके ठीक है, लेकिन जब मेरा मैसेज जा रहा है, उसके बीच में वो क्या करता है, बीच में अपना मैसेज क्रिएट करता है, कहता है माय फेवरेट कलर इज रेड, लेट्स सपोज। तो क्या हो गया कि अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो फरवा है, एंड देन वो क्या कर रहा है, मैसेज को फॉल्स बना रहा है, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन को फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या चीज हो जाती है, मस्करेड हो जाती है कि someone is pretend to be someone else, okay, someone is pretend to be an attacker is pretending to be an sorry authorized person, ठीक है, क्योंकि वो तो अनऑथराइज है, तो वो क्या कर रहा है, ऑथराइज पर्सन जो है वो बनना चाह रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं जो हूँ वो ऑथराइज पर्सन हूँ, मैं ही जो हूँ वो रियल इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, अदरवाइज क्योंकि वो तो है नहीं, वो तो अटैकर है, हैकर है, ठीक है। देन आ जाती है फॉल्सिफिकेशन। अब इसकी एग्जांपल जो है वो नीचे डिटेल में होगी, मैं नीचे नहीं जा रही, जो बात मैं यहाँ से समझा सकती हूँ मैं यहाँ से समझा सकती हूँ, जो बात यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल अंग्रेजी है, समझ नहीं आएगी, उसको मैं एग्जाम्पल पे कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स डाटा डिसीव एंड ऑथराइज एंटिटी, फॉल्स डाटा डिसीव एंड ऑथराइज एंटिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो फॉल्सली डिसीव हुआ है, फॉल्सली जो है वो आपका डाटा आपको मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल इट रेफर्स द ऑल्टरिंग और रिप्लेसिंग द वैलिड डाटा और द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डाटा इनटू फाइल और डाटाबेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में ऑल्टर हिज और ग्रेड्स ऑन द स्कूल डाटाबेस। अब वो क्या कर रहे हैं, फॉल्सिफिकेशन का मतलब है कि डाटा को आपने क्या करना है, फॉल्सली आप, अल्टर का क्या मतलब होता है, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, आप डाटा को चेंज कर रहे हो। मस्करेड में आई गेस ये एग्जांपल दी हुई होगी कि क्या किया है, ट्रोजन हॉर्स टाइप के ना आपके पास अटैक्स होते हैं। एन एग्जांपल ऑफ मस्करेड इज अटेम्प्ट टू अनऑथराइज गेन एक्सेस टू सम पोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस कुड बी हैपन इफ अनऑथराइज यूजर हैज लर्न यूजर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लेट सपोज मैं हूँ और मेरे पास एक वेबसाइट है, और मैंने लेट सपोज मैं कह देती हूँ कि मेरी टिकटॉक आईडी है, ठीक है, मेरा टिकटॉक अकाउंट है। अब एक अटैकर है, मस्करेड की इन्होंने एग्जांपल ये दी हुई कि एक अटैकर है, अब वो क्या करता है, उसको मेरी आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाता है, और वो प्रिटेंड करता है कि मैं जो हूँ वो फरवा हूँ और ये मेरी टिकटॉक आईडी है। टिकटॉक वालों को तो नहीं पता कि मेरी आईडी मैं यूज कर रही हूँ या वो यूज कर रहा है, उसके पास तो एक्सेस चला गया, तो वो क्या करेगा, मेरी आईडी को यूज करेगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल थी कि वो क्या कर रहा है कि एक ही इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ही इज नॉट चेंजिंग समथिंग, ठीक है। मैसेज वाली जो एग्जांपल थी वो फॉल्सिफिकेशन में आएगी। मस्करेड की एग्जांपल होगी कि द अटैकर इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ठीक है। अब वो उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, ठीक है। जैसे मेरी टिकटॉक आईडी थी, अब वो क्या करेगा, उसको यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया या उसने हैक कर लिया, एंड देन वो उसको यूज करेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी जिस मर्जी की आप एग्जांपल दे दो, ठीक। फॉल्सिफिकेशन में क्या आ रहा है, फॉल्सिफिकेशन में आ रहा है कि वो क्या करेगा, अटैकर उसको चेंज कर देगा। लेट सपोज एक स्टूडेंट का जो था वो ग्रेडिंग सिस्टम था, और एक स्टूडेंट जो है वो बीच में से अटैकर निकल आता है, हैकर निकल आता है, ठीक है, बहुत ही कोई कह लो कि इंटेलिजेंट था और वो हैकर बन गया। इंटेलिजेंट तो मोस्टली सारे ही होते हैं, बट कुछ जिनका बहुत ही दिमाग चलता है और एक्स्ट्रा चला जाता है, ठीक है, पीक पे, तो फिर वो कहते हैं कि क्यों ना हम अपनी इंटेलिजेंस को यहाँ पे यूज करें।
तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो क्या करेगा, कहेगा यार मेरे इस दफा तो मार्क्स बड़े गंदे आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हैक करके ना डाटा अपने ग्रेड्स चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्सिफिकेशन हो जाएगी। क्या कि अटैकर क्या कर रहा है, एक तो इंट्रूड भी कर रहा है, इंट्रूडर बन रहा है, एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है, उसमें ऑल्टर भी कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, चेंज भी कर रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं, फॉल्सिफिकेशन की एग्जाम्पल हो जाती है। ठीक है, देन आ जाती है रेपुडिएशन, एन एंटिटी डिसीव अनदर और फॉल्सली डिनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि फॉल्सली डिनाई कर रहा है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अ यूजर आइदर डिनाइज सेंडिंग डाटा और अ यूजर डिनाइज रिसीविंग और प्रोसेसिंग द डाटा। रेपुडिएशन का भी मतलब होता है, रेपुडिएशन का मतलब कि आप जो भी डाटा होगा, लेट्स सपोज कोई भी यूजर होगा, वो क्या करेगा, डाटा सेंड करने से डिनाई कर देगा कि यार मैं डाटा, मैं लेट्स सपोज मैं हूँ पर्सन ए और आप पर्सन बी हो, तो मैं डाटा सेंड करने से डिनाई कर जाती हूँ कि मैं आपको डाटा सेंड ही नहीं करूंगी। या जो आप हो, आप कहते हो कि मैं हम रिसीव ही नहीं करेंगे, तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, कि हम डाटा प्रोसेस करना नहीं चाह रहे। तो ये किस चीज में आ जाता है आपके पास, इंट्रूशन, रेपुडिएशन में आ जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, डिसेप्शन में क्या था, डिसेप्शन में ये था कि आपके पास जो ट्रू डाटा है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लाइक फॉल्स है लेकिन आपको क्या लगता है कि वो ट्रू ही है, अनऑथराइज एक्सेस आ जाता है बीच में, लेकिन आपको लगता है जो बंदा भेज रहा है वो ऑथराइज ही है। तो मस्करेड आ गया। मस्करेड में क्या बताया, मस्करेड में क्या होता है कि मलिशियस एक्ट ऑफ पोजिंग एन अनऑथराइज एंटिटी। मलिशियस एक्ट मस्करेड में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी थी, एक हैकर था, अब वो प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, बट वो है अटैकर ही। ठीक है, अटैकर है और वो क्या कर रहा है, आपकी आईडी को एक्सेस कर रहा है। फॉल्सिफिकेशन में क्या आएगा कि वही आईडी को एक्सेस तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपकी आईडीज में चेंजिंग्स भी लेकर आ रहा है, वीडियोस अपनी अपलोड कर रहा है, नाम उसने अपना अपना लिख दिया नीटीसी और आपको निकाल के बाहर कर दिया, पासवर्ड ही चेंज कर दिया, आप निकल गए बाहर। ठीक, रिपुडिएशन में क्या होगा कि रेपुडिएशन में वो क्या कर रहा है, अटैकर जो भी है वो क्या कर रहा है, भेजने से ही लेट्स सपोज जो डाटा है, लेट्स सपोज उसके पास गया, वो आगे सेंड ही नहीं करता, और जो रिसीवर है, लेट्स सपोज आप रिसीवर हो तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे, जो डाटा प्रोसेसिंग है वो बीच में रुक जाती है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है डिसेप्शन के अंदर। देन आपके पास आता है डिस्ट्रप्शन, as circumstance or event that can interrupt or prevent the correct operation of system services and function। तो क्या जो correct operation और system device services होती हैं, ठीक है, उसको क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे और प्रिवेंट कर दे, तो वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रप्शन। अब इसमें तीन कैटेगरी आ जाती हैं। तीन कैटेगरीज कौन सी हैं, इन कैपेसिटेशन, करप्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब इनकैपेसिटेशन क्या है, प्रिवेंट और इंटरप्ट सिस्टम ऑपरेशन बाय डिसेबलिंग अ सिस्टम कंपोनेंट। इनकैपेसिटेशन क्या है, इनकैपेसिटेशन है कि आप क्या करते हो, लेट सपोज एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क है, मैंने बीच में एक स्विच लगाया, एक हब लगाया है, लेट सपोज एक राउटर लगाया, उसके साथ मैंने 5 कंप्यूटर अटैच कर दिए। एक अटैकर क्या करता है, जिस 5 1 2 3 4 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम से मेरी इंफॉर्मेशन जानी थी बाकी 4 में, या 1 से जानी थी बाकी 4 में, मैं अटैकर क्या करता है, 1 वाले सिस्टम को ही खराब कर देता है। ठीक है, एक ऐसा वायरस भेजता है कि जैसे ही वो वायरस में फाइल डाउनलोड करती हूँ, वर्ड की फाइल है या पावर पॉइंट की फाइल है, मैं उसको डाउनलोड करती हूँ, मेरा सिस्टम क्रैश कर जाता है, मेरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो क्या कर रहा है कि वो एक कंपोनेंट को खराब कर रहा है। लेट सपोज ये भी नहीं हो सकता कि आपके पास नेटवर्क हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर, जैसे सपोज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, या आप फोन यूज कर रहे हो, या आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, उस लैपटॉप के अंदर आपका कोई ऐसा, आपका ऐसा मिलिशियस एक्ट भेजता है, वैसा मिलिशियस वायरस भेजता है, कोड भेजता है, कि वो आपकी ऐसी मेन जगह को जाके, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर को जाके खराब करता है, करप्ट करता है, कि जिससे आपका कंपोनेंट जो है, मेन कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट क्या होता है कि कोई चीज, कोई डिवाइस, अब वो जरूरी नहीं कंपोनेंट सिर्फ हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में भी हो सकते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उस कंपोनेंट को बेसिकली जब वो खराब कर देगा, तो इट मीन्स कि आपका सारा डाटा उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका फोन बंद हो जाएगा, ईटीसी बहुत सारे मसले आ जाएंगे। तो इनकैपेसिटेशन मींस कि आपकी क्या करना है, इंटरप्ट कर रहा है वो। डिस्ट्रप्शन का मतलब था कि बेसिकली क्या करना है, आपके जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, उसको क्या करना है, इंटरप्ट। तो जाहिर सी बात है, इनकैपेसिटेशन में इंटरप्शन तो होगी। अगर आप फोन यूज कर रहे हो और आपने किसी की पिक्चर डाउनलोड की और उसके पीछे वायरस था, आपने जैसे ही पिक्चर डाउनलोड किया, आपका फोन बंद हो गया, तो क्या हुआ, इंटरप्शन हुई। आप जो काम कर रहे थे, आप लेट सपोज व्हाट्सएप पे थे या टिकटॉक देख रहे थे, आपका फोन बंद हो गया, आपका डाटा चला गया या हैक हो गया, तो क्या होगी, वो इंटरप्शन होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो होगी वो नीचे दी हुई होगी। लेट सपोज अगर मैं देख लूँ इसकी एग्जांपल क्या है, incapacitation. This is an attack of system availability. This could occur as a result of physical destruction of damage or system hardware. More typically, malicious software as Trojan horse, viruses, worms could cause। ठीक है, वो बता रहे हैं कि हार्डवेयर अटैक भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर अटैक भी हो सकता है। वायरस, वर्म्स आ सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस आ सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम को डिसेबल कर दें, आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को, फोन को बंद कर दें। ऐसा भी अटैक हो सकता है इनकैपेसिटेशन में। या हार्डवेयर को ही तोड़ के चले जाए, लेट्स सपोज वायर काट दी या कुछ ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से आपका हार्डवेयर खराब हो गया, डिवाइस खराब होगी, तो ये किस में आ जाता है,
इनकेपेसिटेशन में, ठीक है। देन आ जाता है करप्शन, अनडिजायरेबली आल्टर सिस्टम ऑपरेशन बाय एडवर्सली मॉडिफाइंग सिस्टम फंक्शन और डाटा। क्या करना है, अल्टर का मतलब क्या होता है कि आपने उसको चेंज करना है। अब करप्शन में क्या कह रहे हैं, दिस इज एन अटैक ऑन सिस्टम इंटेग्रिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं रही। ये चीज मैंने जो है वो बहुत डिटेल में लेक्चर 1 में बताई है, ठीक है। अवेलेबल का मतलब क्या है कि आपके पास एक चीज अवेलेबल नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपका बैंक कार्ड है, बैंक अकाउंट है, लेट्स सपोज आपका एक ऐप है जिसपे आपका बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन है, किसी ने हैक किसको चेंज कर दिया, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज आ जाती है अवेलेबिलिटी में। इंटेग्रिटी में क्या आ जाती है कि आप उस चीज को चेंज कर रहे हो, आप उसमें चेंजिंग्स लेकर आ रहे हो, उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन बना रहे हो टू ट्रू इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दिस अटैक, अब करप्शन को कह रहे हैं कि जो अटैक है वो सिस्टम इंटेग्रिटी में आ जाता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर इन दिस कंटेंट कुड ऑपरेट इन सच अ सिस्टम रिसोर्सेज और सर्विस फंक्शन इन एन अनइंटेंडेड मैनर। तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर मलिशियस सॉफ्टवेयर भेजेगा, मलिशियस वायरस भेजेगा इन अनइंटेंडेड मैनर के अंदर, ठीक है। और अ यूजर कुड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम और मॉडिफाई सम ऑफ इट्स फंक्शन। या ऐसा करेगा कि कोई अटैकर आएगा बीच में, और अटैकर आके क्या करेगा कि आपके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी आपके कंप्यूटर के अंदर, उनको क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई मतलब चेंजिंग्स कर देना, उसको ठीक ठाक कर देना अपनी तरफ से, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ द लेटर इज यूजर प्लेसिंग बैकडोर लॉजिक इन द सिस्टम टू प्रोवाइड सब्सिक्वेंट एक्सेस टू अ सिस्टम इट कैन रिसोल्व। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर रख लें, लेट सपोज मैं एक सिस्टम बनाती हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्क देती हूँ किसी को, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन वर्क देती हूँ कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग खड़ी करनी है मेरे लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होती है, एक ऐसी पार्टी होती है बीच में जो कि मेरी दुश्मन है, वो क्या करेगी, वो कहेगी कि ऐसा करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी टॉप क्लास बन रही है, ठीक है, बट क्या करते हैं, इसका एक्सेस करने के लिए हम पीछे से एक दरवाजा छोड़ देते हैं, या लेट्स सपोज एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं कि ऐसा कुछ जगह होती है, लेट्स सपोज मूवीज में देखा होगा कि लोग जमीन के अंदर से टनल से जाते हैं, एंड देन वो कोई टाइल्स होती है, उसको टाइल्स उठाते हैं, वॉशरूम की टाइल उठाई और नीचे से निकल के वॉशरूम के अंदर से होके बाहर आ जाते हैं। मिशन इम्पॉसिबल में भी बहुत सारे लोगों ने देखी, तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो किस तरह से वो पाइपलाइन के थ्रू जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरह वो अंदर पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई, अगर हम कोई ऐसी जगह, या फॉर एग्जांपल अटैकर या हैकर कोई ऐसी जो है वो क्या करे, करप्शन में क्या आ जाता है कि कोई आप बैकडोर छोड़ दो, ठीक है, सिस्टम के अंदर भी चीज आ जाएगी कि लेट सपोज को मैं सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर रही हूँ, तो वो अटैकर क्या करेगा, पीछे से क्या करेगा, कोई बैकडोर एक्सेस खोल देगा जहां से वो इजिली एक्सेस कर सके मेरे सिस्टम के अंदर, वहां से मेरा सेंसिटिव डाटा रिट्रीव कर ले, ठीक है। तो ये होगी करप्शन। देन आगे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, अ थ्रेड एक्शन दैट इंटरप्ट डिलीवरी ऑफ सिस्टम सर्विसेज बाय हिंडरिंग सिस्टम ऑपरेशन। अब ये बता रहे हैं कि ऐसा अटैक दैट इंटरप्ट डिलीवरी ऑफ अ सिस्टम सर्विस, ठीक है, मतलब कि आपकी जो डिलीवर हो रहा है डाटा, उसके अंदर क्या करे, इंटरप्ट कर दे, उसके अंदर क्या करे, मसले क्रिएट कर दे। अब इसका क्या मतलब है, ऑन वन वे टू ऑब्स्ट्रक्ट सिस्टम ऑपरेशन इज टू इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन, ठीक है, इज टू इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन बाय डिसेबलिंग कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, जो कम्युनिकेशन लिंक है, लेट्स सपोज मेरा और आपका कम्युनिकेशन लिंक है कि मैं जो हूँ वो ऑनलाइन, लेट सपोज आपसे वीडियो कॉल कर रही हूँ, तो पहला तरीका क्या होगा कम्युनिकेशन लिंक डिसेबल करने का, मैं वाईफाई, कोई आए और अटैकर आके वाईफाई की तार काट जाए, ठीक है, मेनली एग्जांपल है ना कि वाईफाई की तार काट जाए तो क्या हुआ, ये वैसे ही एग्जांपल देनी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी है, अटैकर और हैकर के हिसाब से देनी है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ो तो उसमें सिस्टम को क्या हो सकता है, सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने बताना है कि अगर सिस्टम में अगर हम ये चीज़ करें तो इसमें अटैकर आके ये काम करेगा तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ऑल्टरिंग कम्युनिकेशन कंट्रोल, ठीक है, तो वो क्या करे कि जो आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम चल रहा है उसमें क्या करें, चेंजिंग्स ले आए, ठीक है। लेट सपोज कहा जाता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ठीक है, और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही हूँ, और लेट सपोज वीडियो वीडियो चैट पे, तो मेरी कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं, जिनके रूल्स को फॉलो करके मैं बात कर सकती हूँ। लेट सपोज मेरी डीपी ये होनी चाहिए, मेरी ये चीज़ ये होनी चाहिए, ये चीज़, मेरी वॉइस इस कैटेगरी में आएगी, मेरी क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी है वो इस कैटेगरी में होगी। तो क्या करे, अटैकर आकर उसको बीच में अल्टर कर दे, चेंज कर दे, लेट सपोज अपनी वीडियो बीच में ले आए, एनडीपी चेंज कर दे, लेट सपोज फॉल्स मैसेज जनरेट कर दे, एनईटीसी, या कम्युनिकेशन लिंक को डिसेबल कर देते, ये किस चीज में आ जाता है आपके पास, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम पढ़े थे डिसरप्शन। डिसरप्शन में क्या था कि आपने इंटरप्ट करना ऑपरेशन सिस्टम सर्विसेज को, जिसमें 3 कैटेगरी थी, इनकेपेसिटेशन, करप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। इनकेपेसिटेशन मतलब कि आपने क्या करना है, इंटरप्ट कर देना है, डिसेबलिंग कंप्यूटर कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट को खराब कर दो।
करप्शन में क्या था कि आप क्या करो, करप्शन में चेंज कर दो, ऑल्टर कर दो, ठीक है, सिस्टम के ऑपरेशंस को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अनऑथराइज एक्सेस आगे क्या करता है, उसको मॉडिफाई कर दो, उसमें चेंजिंग्स ले आता है। और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन में इंटरप्ट कैसे होगा, इंटरप्ट ऐसे होगा कि वो क्या करेगा, डिलीवरी जो सिस्टम थी, जो लाइन थी जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेगा, उसको ही उड़ा देगा, डिसेबल कर देगा, तो आपकी हो जाएगी, इंटरप्शन हो जाएगी, ठीक है। देन आपके पास आता है यूजर्स उर्सिपेशन, ठीक है। उर्सिपेशन का क्या मतलब होता है, उर्सिपेशन के अंदर सर्कमस्टेंसेस और इवेंट दैट रिजल्ट इन कंट्रोल ऑफ सिस्टम सर्विसेज और फंक्शंस बाय एन अनऑथराइज्ड एंटिटी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, वो क्या कह रहे हैं, दैट रिजल्ट इन कंट्रोल ऑफ सिस्टम सर्विसेज और फंक्शंस बाय एन, अब क्या मतलब क्या करेंगे, जो सिस्टम की सर्विसेज हैं और जो भी फंक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, अनऑथराइज एंटिटी। मींस अनऑथराइज एंटिटी में मैंने कहा जब भी मैं बात करूं तो किसकी बात कर रही हूँ, अटैकर की या हैकर की, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो हैकर है वो ही कंट्रोल कर रहा है सिस्टम सर्विसेज को भी और फंक्शनैलिटीज को भी। अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, मिस एप्रोप्रिएशन और मिस यूज। मिस एप्रोप्रिएशन कौन सी होती है, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कि लॉजिकल और फिजिकल कंट्रोल ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। लेट सपोज एक अनऑथराइज आ जाता है बंदा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यहीं से देख लेते हैं, मैं यहाँ से दूंगी तो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हम पढ़ेंगे आगे। वे malicious software installed on a number of hosts used to be platform launch traffic at a target host. In this case the malicious software makes unauthorized use of processors and operating system resources, ठीक है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पोल की, ठीक है। पोल आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, यूज भी किया होगा, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट जगहों पे पोलिंग सिस्टम यूज होता है कि आपको वहाँ पे वोटिंग करनी होती है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक अटैकर हूँ, मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे अपना malicious सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। और मैं क्या करती हूँ, उस पोलिंग को कह देती हूँ कि मुझे 1,500 यस ला के दो, या लेट सपोज ए और बी है तो बी को 10,000 वोट दो, ठीक है। तो वो वायरस क्या करेगा, बार बार लूप चलेगा और बार बार बी को वोट करता रहेगा, अलग 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 आईडीज यूज करके, नेम यूज करके, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो बी वाला होगा वो जीत जाएगा, तो ठीक है। तो ये चीज बताई हुई है मतलब मिस एप्रोप्रिएशन में, कि क्या होगा, लॉजिकल और फिजिकल तौर पे कंट्रोल एक्सेस होगा उसके पास उस चीज का, बस वो होगा कौन, अनऑथराइज बंदा होगा, ठीक है। अनऑथराइज सॉफ्टवेयर होगा, अनऑथराइज अटैकर हो सकता है, हैकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन आते हैं मिसयूज, कॉज अ सिस्टम कंपोनेंट टू परफॉर्म अ फंक्शन और सर्विस दैट इज डिट्रीमेंटल टू सिस्टम सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब है, मिसयूज कैसे कर सकते हो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, मिसयूज कैन बी अकर मीन ऑफ आइदर malicious लॉजिक और अ हैकर दैट इज गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि डिसेबल कर देता है, था अबॉर्टेड कर देता है, क्या करता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, लेट सपोज, ठीक है। तो मिसयूज का मतलब ही समझ आ रहा है, मिसयूज क्या होगा कि उसके पास जब डाटा चला जाएगा तो उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा और उसको खुद पब्लिश कर देगा। लेट सपोज मैं एक आर्टिकल नॉवल उसको पब्लिश करना चाह रही हूँ, और मैंने सबसे पहले उसको क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड को सेंड किया, मैंने कहा यार देखो उसको पढ़ो, मैंने बुक लिख ली सारी, आर्टिकल लिख लिया सारा, अब इसको देखो क्या है। वो मेरे पब्लिश करने से पहले वो खुद एक हैकर हैकर या अटैकर थी जो भी थी, उसने क्या किया, स्नेक थी, लेट सपोज हम कॉमन लैंग्वेज में स्नेक का वर्ड यूज करते हैं, उसने क्या किया, खुद पब्लिश कर दिया अपने नेम से, लेट सपोज, ठीक, पब्लिकेशन अपने नाम से कर दी। तो ये क्या हो गया, मिसयूज होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो यूज होगी किसी और के थ्रू, ठीक है। या कह लो कि वो अनऑथराइज एक्सेस था ना, अनऑथराइज जो था यूजर था, वो क्या कर रहा है, अनऑथराइज तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन को हैक करके एंड देन उसको मिस यूज कर ले, ठीक है, मिस यूज कर ले, मीडिया में ले आए या कहीं कोई भी एग्जांपल आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर था आज का यहीं तक था, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा कि थ्रेड्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं, अनऑथराइज डिस्क्लोजर, ठीक है, डिसेप्शन, डिस्ट्रप्शन और डिसिपेशन। और उसके अंदर फिर आगे कैटेगरीज आ गई थी आपके पास कि अगर लेट सपोज अनऑथराइज डिस्क्लोजर है तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं टैक्स की, डिसेप्शन है तो उसमें कौन कौन से टैक्स हो सकते हैं, डिस्ट्रप्शन में कौन कौन से टैक्स हो सकते हैं, और डिसिपेशन में कौन कौन से टैक्स हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।